एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर आ चुका है, जो आपको 10 मार्च को ये पूरा पेपर देखने को मिलेगा। ध्यान से पूरा पेपर देखें, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। पहला ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 इंच की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होती है? क्वेश्चन क्या है कि 1 इंच की लंबाई आपसे पूछी गई है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आपको 2.54 करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो जे थॉमसन याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, PCl5 अणु में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, रट्ठा मार लीजिए इन सभी प्रश्नों का। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है PCl5 अणु में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सभी छात्रों को, और वो क्या हो जाएगा, sp3d प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, एक प्रक्रिया के रुद्धोष्म परिस्थितियों में घटित होने के लिए सही स्थिति क्या होगी? तो आपको सही स्थिति बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर बताएंगे। फिनॉल में सिग्मा एवं पाई आबंधों की संख्या क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ध्यान रखना है। बेंजीन के कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था बताइए। तो संकरित जो अवस्था होगी और वह क्या हो जाएगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है sp2। sp2 बेंजीन के कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था है, तो इसमें आपको sp2 ध्यान रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है मात्रक के रूप में आपको लिखना है, और वो हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व हैं, तो कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। जल के अणु में संकरण पाया जाता है, तो जल के अणु में sp3 संकरण पाया जाता है। p4 अणु की ऑक्सीकरण संख्या है, तो ऑक्सीकरण जो संख्या होगी वो क्या होगी? 0 होगी। अगला आएगा, क्लोरोफॉर्म एवं एनिलीन के मिश्रण को विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो वो किया जाता है भाप आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर आप लिखेंगे भाप आसवन। अगला है, आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिंडलर उत्प्रेरक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लिंडलर उत्प्रेरक उसे बोला जाता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रश्न पत्र अगर बता रहा हूँ तो छपेगा। परमाणु द्रव्यमान रूट V के आलेख में सरल रेखा प्राप्त होती है, ये आपको असत्य लिखना है। समीकरण H2I H2OG में विषमांगी साम्यावस्था है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। C3O2 के अणु में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4/3 है, बिल्कुल ये गलत होगा। कार्बनिक यौगिकों के त्रिविमीय सूत्र को पेपर पर वेज तथा डैश द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बेंजीन की खोज केकुले ने की, यह गलत होगा। परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ का एंट्रोपी 0 होती है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है। सभी छात्र, सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है, और जो प्रश्न बता रहा हूँ उन्हें आपको क्या करना है? याद कर लेना है। माइक्रो में आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻⁶। अगला है हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन में मिलाना है आपको, और वो हो जाएगा श्रोडिंगर। अगला है क्रोमेटोग्राफी में आपको मिलाना रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? NH3। मेयर समीकरण में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, जोड़ी को आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, 4p कक्षकों के लिए त्रिज्यीय नोड की संख्या कितनी होती है? तो इसमें लिखना है 2। 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आयुपेशी नाम एवं संकेत लिखिए। तो इसका आयुपेशी नाम और संकेत आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
किसे बताना है? आपको बताना है, पेपर आपका है, जल्दी से आंसर बताएंगे कमेंट में ना। एंट्रोपी के लिए सूत्र बताइए। तो एंट्रोपी के लिए जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है, और वो होगा समकोण त्रिभुज एस बराबर क्यू आर ई वी बटे टी। ठीक है, ये लिखना है। हाइड्रोनियम आयन की मोलर सांद्रता को किस लघुगणकीय मापक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना है पीएच के द्वारा। अगला क्वेश्चन आएगा, बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है शीतल एवं तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। ये आप सभी बच्चे करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो ये सेट पेपर है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर जरूर आएगा और ज़रूर आएगा।